आप लोगों ने केपी ओली को जो थप्पड़ मारा है उससे पूरे मधेश में एक तो ऊर्जा थप गया। और मुझे लगता है कि आप लोग को भारत सरकार अगर 2 दिन और रख देती मंगलवार तक तो ये आंदोलन इतना न बड़ा होता कि भारत सरकार भी रोकने से नहीं रुकता। इतना न इसका उदाहरण है कि आप लोग तो भीतर थे, आप अभी बोले, संजय जी ने अभी बताया कि हम लोग पता नहीं था कि हम भीतर बाहर क्या हो रहा है। लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं कल ही नेपाल से आया दिल्ली में। कल रात में मैं 8 बजे करीब पहुँचा, काठमांडू से मैंने आया। कल काठमांडू भारतीय एम्बेसी ने घेराव हुआ है, वहाँ विद्यार्थियों ने, मलेशिया विद्यार्थियों ने घेराव किया। बीरगंज एम्बेसी में भी मलेशिया ने, विद्यार्थियों ने जो घेराव किया। और इस चिंगारी प्रत्येक जिला में मतलब उठ रहा था। और मंगलवार तक हम लोग आशा थे कि मंगलवार को कहीं रिलीज़ करेगा, हम लोग आशा वही थी। लेकिन चौतरफी दबाव के चलते भारत सरकार हरकत में आ गई और हमारे विद्यार्थियों को छोड़ने का आप लोगों का जो ये आंदोलन से, दिल्ली का आंदोलन से मधेश में बहुत बड़ा एक तो हिम्मत मिला है और बहुत बड़ा उसका मतलब ऊर्जा मिला है। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत मैं मतलब आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। अपना सबके बयान करता हूँ। जय मधेश। और अब हमारे बीच में पंकज दास जी हैं। तो पंकज दास जी, सॉरी, पंकज दास जी स्टैंड करेक्टेड है। तो पंकज जी, जो मधेश आंदोलन जिसको आप सबको ये मन में लग रहा था कि मधेश आंदोलन कहीं ना कहीं दब गया, रुक गया या अभी स्थगित हो गया है, तो क्या होगा कह के ये आप लोग सबके मन में था। लेकिन आप लोग के एक साहसिक कदम ने उस आंदोलन में एक नया ऊर्जा थप दिया है और आंदोलन फिर से उसी पुराने स्पीड में ही आ गया है। तो जो इतना तमाम सुरक्षा, यहाँ पर खड़ा सुरक्षा को चुनौती देते हुए आपने जो ये साहसिक काम किया है, उसके लिए 1.5 करोड़ मधेसी जनता आप लोग के आभारी है। और सबको एक नया हौसला मिला है, उन सबको ये लगा है कि नहीं, जब दिल्ली में हमारे भाई, हमारे दोस्त ये काम कर सकते हैं तो मधेश में फिर से आंदोलन को एक नए ऊंचाई पर हम लोग ले जा सकते हैं। इसलिए जो आप लोग का ये एक साहसिक कदम था, जो जेल यात्रा आप लोग की, ये ऐतिहासिक जेल यात्रा थी, इसको इतिहास में दर्ज किया जाएगा मधेश के इतिहास में। क्योंकि आज फिर से एक आप लोग के जेल जाने से आंदोलन फिर से अपने रफ्तार में आ गया है। आप लोग को बहुत बहुत। आज से पहले कोई भी मधेसी क्रांतिकारी भारतीय जेल में नहीं गए थे। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। झंडा आज तक किसी ने नहीं दिखाया था नेपाल के। सबसे छोटा गन जो 18 साल भी नहीं हुआ है, वो मधेश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। उनसे और उज्जवल हुआ है ना। अच्छा, तो उनका मैं चाहूंगा कि 2 शब्द अपना बोले। उज्जवल जी, आप माइनर होते हुए भी आपको जाना पड़ा। नहीं, जस्ट 18 हो गया है। सबसे यंगेस्ट क्रांतिकारी। अच्छा, आप हैं। एक और है। अब सोचा नहीं था कि जेल तक पहुंचेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी जेल में पहुंचने के बाद भी हमारे मित्रों ने इतना उत्साह दिखाया, ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। हमें लगा नहीं था कि हम लोग जब जेल से छूटेंगे तो हमारा इस तरह स्वागत किया जाएगा कि हम लोग जेल से छूटे हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ है। मधेसी लोगों को बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अभी हम लोग हैं, अभी हम लोग लड़ के मर मिटना चाहते हैं अपने देश के लिए। और कोई छोटा सा वक्तव्य देने के लिए और कोई भी है? युवा हमारे क्रांतिकारी। अच्छा, जब 18 घंटे हम जेल में थे, उससे इतनी दुखी नहीं हुए। उससे ज़्यादा खुशी जब मिला कि सब यूनाइट होकर हमको छुड़ाने में लगा था। इससे हमको प्रेरणा मिली है जो मधेश को एकजुट करके आगे ले जाएंगे। और ऐसे ही क्रांतिकारी जब दबाएगा उससे हम ऊपर जाके कुछ करने वाले हैं। और कोई है? प्रवीण जी नहीं तो भाग गए था। दो लाइन दीजिए। आइए प्रवीण जी, विकास जी, दो लाइन कम से कम। हाँ, विकास जी, आप विकास जी का दो। और प्रवीण जी, सूर्या जी का तुम बोलो कि एक बार सरकार ने सोचा, भारत सरकार ने भी सोचा, हम लोगों को कहा गया कि अगर तुम लोगों को छोड़ देंगे तो ओली को तुम लोग दूसरे जगह भी काला झंडा दिखाओगे। हमको तो अंदर रखे थे, लेकिन हमारे मधेसी भाई देहरादून में ओली को झंडा दिखा दिए। उन्होंने कह दिया कि भाई तुम गोली चलाते हो तब भी लोग सड़क पे निकलता है, जेल में डालते हो तब भी लोग सड़क पे निकलता है। तो हम मधेसी डरने वाले नहीं हैं। मोर डिटरमाइंड मधेश के लिए लड़े हैं और लड़ेंगे। जय मधेश।
ये विकास जी को बुला रहे हैं, विकास जी कुछ शब्द रखिए, क्या एक्सपीरियंस था? यात्रा डायरी, ये पूरा जो जेल यात्रा डायरी होली का जो यात्रा होने वाला था, उससे पहले लोग ट्विटर में पूछ रहे थे कि आप लोग दिल्ली में कुछ करने वाले हैं कि नहीं, तो मैंने एक ट्वीट कर दिया कि हम लोग कुछ करेंगे, जरूर करेंगे और इनका पूरा स्वागत किया जाएगा। तो फिर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया उसका और ट्विटर पे उसको वायरल बना दिया। तो फिर एक जिम्मेदारी भी बढ़ गई कि अब तो करना ही है, हमने पहले ही कह दिया और करना ही था। हमारा ये था कि अभी जिस टाइम में नाकाबंदी वापस की जा चुकी हो, जिस टाइम में मधेश आंदोलन थोड़ा सुधर पड़ रहा हो अपने कारणों से, चूँकि बहुत लंबा चला है, तो लगा था कि ये अभी आके ब्लैक फ्लैग हम नहीं दिखाते, प्रोटेस्ट यहाँ पे नहीं करते हैं, तो उसे ये मैसेज जाएगा कि ये मोर्चा का आंदोलन था, ये नेता लोगों का आंदोलन था, जो कि उनके शिथिल होने के बाद में अभी शिथिल हो गया। लेकिन नहीं, ये युवाओं का आंदोलन है, ये जारी है और जारी रहेगा। इसीलिए हम सब लोग एकजुट हुए कि ये आंदोलन को करना ही है। एयरपोर्ट में जाके करना था, ब्लैक फ्लैग दिखाना था। एयरपोर्ट एक सेंसिटिव जगह होता है, हमें पता था कि हो सकता है वहाँ पे हमें मारा पीटा जाए, पकड़ा जाए, डिटेन किया जाए, लेकिन हम लोग तैयार थे। और आज जो छूटने की बात है, तो हाँ, छूट के बाहर आके खुले में सांस लेने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम ये चाह रहे थे कि इस आंदोलन को बढ़ने में और तेज होने में अगर बल मिलता है तो हम 2 दिन क्या 4-5 दिन हमको रखा जाए, लेकिन आंदोलन करके उस चीज़ को फिर से ऊंचाई पे लेके जाए। पहले ही जब से हम लोग रिटेन हुए थे, थोड़ा देर हमें ट्वीट करने का मौका मिला था और फिर फ़ोन करने का मौका मिला था। हमने बात किया था सोहन जी से, प्रशांत जी से, और प्रमोद जी तो मिलने ही आए थे। हमें पता है कि 1-2 घंटे में छूट जाएंगे। बाद में हमें छूटने के लिए बेचैनी नहीं थी, बाद में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था कि हम छूटेंगे, क्या हो रहा है, कब छूटेंगे, लेकिन हमें इतना जरूर निश्चय था कि प्रशांत जी आए हुए हैं, प्रमोद जी मिलने आए हैं, सोहन जी को पता है, रक्षा को पता है और बाकी लोगों को पता चल चुका है ट्विटर से, फेसबुक से। तो कोई भी बैठा नहीं होगा, आंदोलन चल रहा होगा, हम आएंगे और आंदोलन को एक उग्र रूप में बढ़ते हुए पाएंगे। और ये आंदोलन अब जारी है। सब लोग, अब जितना लोग बाहर चलते थे, सब लोग का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं बहुत मतलब फख्र महसूस कर रहा हूँ जेल में जाके। अगर मैं क्राइम करके गया होता तो मैं शर्म से मैं अपना सर झुकाते हुए आता, लेकिन आज मैं फख्र से सर उठा के कह सकता हूँ कि मुझे कोई शर्म नहीं है जेल जाने में। और वही मधेश जिंदाबाद। नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा भ्रम जो था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है। ये भ्रम ये था कि मधेश का आंदोलन जो है वो भारत से संचालित है, ये बहुत बड़ा भ्रम था और मधेसी नेता भारत से संचालित है, ये भ्रम सब जगह फैली हुई थी। और आज जो घटना हुई है, जो मोर्चा ने दबाव दिया है और भारत को ये कहा कि अगर तुम यहाँ पर हमारे मधेसियों को अगर नहीं छोड़ते तो हम यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ आंदोलन शुरू करने वाले हैं। इससे ये साबित कर दिया है कि मधेसी नेता भी भारत के गुलाम नहीं है और भारत के कहने पर यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन जब तक हम लोग पूरा अधिकार जब तक हम हासिल नहीं करते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और हम किसी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जय मधेश। तो दूसरा उमेश जी रखेंगे। इनका बर्थडे भी था आज मेरा नया जन्म हुआ है, आज मेरा बर्थडे है और आज ही मैं जेल से छूटा हूँ। और ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं जो दिल्ली में, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये दिल्ली वाले कर रहे हैं, ये हम मधेसियों के लिए कर रहे हैं। जो हमारे आने वाले पूछते हैं वो हमसे ये ना पूछे कि जब आप लोग थे, आपकी जब टाइम में संविधान बना तो आप लोगों ने आंदोलन करके हमारे अधिकार क्यों नहीं लिए। ये जो आने वाले पूछता है उनको क्वेश्चन मार्क हम पे ना लगाए, इसीलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। और हम संपूर्ण मधेसी भाई बहनों को यहाँ से आग्रह करता हूँ कि आप लोग हिम्मत बनाए रखें, हम यहाँ हिम्मत बनाए रखें, लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये जो ठप्पा लगा है, ये ठप्पा हमारे जेल जाने से नहीं, ये ठप्पा मजीद आज़ाद होने और मधेश का अधिकार मिलने के लिए लगा हुआ है। मैं ये मुकेश जी को बुलाना चाहता हूँ कि आप आकर कुछ सब। इनका माला किसने ले लिया? माला चलिए। क्रांतिकारी लोग हैं। कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मतलब अपने किए हुए पे शर्मिंदा कोई बात ही नहीं है, शर्मिंदगी की कोई बात ही नहीं है। गर्व है, प्राउड है। सबसे मतलब यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे आगामी दिन में कार्य करते रहिए। और ये क्या है कि मतलब होली को सबसे पहले एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप न होते तो हम शायद तिहाड़ जेल के मुख नहीं दे पाते। आपको
बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। और यही और अपने हार के लिए तैयार रहो। अब क्या बोलते हैं ना, हिंदुस्तान में भी तिहाड़ जेल में सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा था। आज तिहाड़ जेल में भी जय मधेश का नारा लग चुका है। मधेश जरूर आजाद होगा। आज़ादी के लिए आप लोग लड़ते रहिए और हम लोग लड़ते ही रहेंगे। जब तक जान है तब तक लड़ते रहेंगे। जय मधेश। और आप ही, अरे आप ही सर, आप क्यों रह जाइए? आ रहे सर, आइए। क्या बात करें सर? हाँ, मेरा एक आग्रह है आप लोगों से कि आप लोग अपने पूर्ण ऊर्जा से, जैसे हम लोगों ने पूर्ण ऊर्जा से होली को जो काला झंडा दिखाया है, आप लोग पूर्ण ऊर्जा से शांतिपूर्ण आंदोलन करिए। आज न कल हमें अधिकार देगा ही, एक खस मानसिकता दबेगा और इनको भी एक बुद्धि आएगा कि वो लोग अत्याचार कर रहे हैं और ये पूरे दुनिया में व्याप्त है कि वो लोग अत्याचार कर रहे हैं। और जितना भी पकड़ा है वो मिले, उनसे होगा नहीं और हमारा अधिकार मिलकर रहेगा। जय मधेश। जय मधेश सर, जो भी जय मधेश। हम ये कह चाहब कि हम लोग ये नहीं सोचा बाकी लोग कि सिर्फ मधेशे के लागी, बाकी और जो नेपाल में दबल है, जरा दावल गेल है सरकार द्वारा, खसवादी सरकार द्वारा ओकरा अधिकार नहीं देल गेल है। चाहे महिला हो, चाहे पहाड़ी पिछड़ल वर्ग हो, ओकरा सबके लागी हम सब लड़लिए, नहीं कि सिर्फ मधेसी के लागी। जत्ते कोई के दबायल गेल है सब कोई के लागी हम लड़लिए। और कह चाहब कि सब कोई एकजुट हो और सब कोई मास में एबे तो एकता बलियो हुई है। तो वही के लागी हम सबके आग्रह करना चाहब कि ई नहीं ऊ कर लेते, सब कोई अपन अपन तरफ से जत्ते कर सके छी ऊ करू, आगा आओ, अपन अधिकार के लागी खुद लड़ पड़े, दोसर कोई नहीं दे दे। और लास्ट में जय मधेश। जय मधेश। जय मधेश। जय मधेश। जी, मैं पंकज यादव और मैं ये कहना चाहता हूँ आज ओली सरकार को कि आप जितना भी दमन करना चाहते हैं कर दीजिए। आपने 60-70 लोगों को जान से मरवा दिया, छाती और माथा पे ताक के गोली मरवाई, फिर भी मधेसी इससे डरा नहीं है और ना ही डरेगा। और हम लोग अपने जान पे खेल के भी आपको काला झंडा दिखाए हैं और दिखाते भी आगे रहेंगे। और मैं ये कहता हूँ जब तक हम लोग अपना अधिकार नहीं पाते तब तक लड़ते रहेंगे। हमारा आंदोलन जारी है, किसी एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है, पूरा समाज का आंदोलन है। और ये जो भी शोषित पीड़ित वर्ग है सबका आंदोलन है। तो सबका जब तक अधिकार जो नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और यही आवाज़ में अपनी कहते हैं जय मधेश। जय मधेश। लोकमणि जी, यहाँ पे हमारे जय मधेश। जय मधेश। सबसे पहले सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि सब ने खुलकर अपने जगह पे अपनी स्तर पे सपोर्ट किया हमें। हमारा मेन उद्देश्य जो था उसके लिए जिसके लिए हम लगे हुए थे वो था कि जो आंदोलन थमी हुई धीमी पड़ गई है उसको अब मतलब ऊर्जा मिले, नया ऊर्जा आगे बढ़े और उसमें हम पूर्ण तरह से सफल रहे। सबसे क्या हुआ कि नेता लोग जो किए हैं अपनी जगह पर किए, उन लोगों का अपना कोई प्रॉब्लम रहा हो कुछ भी हो अपने मतलब आंदोलन रोकने की कोशिश की है। पर अब ये हम बता देना चाहते हैं कि अब ये नेता उता के भर पे हम लोग नहीं रहने वाले, बस हम लोग युवा हैं और सभी युवा अपनी जगह से कोशिश करेंगे कि आंदोलन को जारी रखेंगे और आंदोलन के हर मतलब संभव ऊंचाई तक हम लेकर जाएंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। जय मधेश। जय मधेश। जय मधेश। जय मधेश। अरे रक्षा जी कहना चाहते हैं, हमारे बहुत दिनों से संघर्ष में हमेशा रही है। हाँ, हमेशा हर झड़ को टेस्ट लेके एक माला इनको भी देना चाहिए। बोलिए। हाँ, आप दे दो, एक दे दो, आप दे दो। हाँ, माला तो लगाना पड़ेगा। हम लगा देते हैं। सब लोग एकजुट होकर हम लोग लड़े हैं वो जारी रहे और इससे काफ़ी प्रेरणा मतलब हम लोग को जैसे झारखंड में भी मैं बोलते हुए यही बात कही थी कि मतलब ओली वहाँ पे भले जितना प्रेशर वहाँ से लोग बनाए लोग नहीं छोड़ने के लिए, लेकिन इससे हम लोग झुके नहीं या फिर डरे नहीं। और वो कितने डर गए कि 3 दिन उनको डर लग रहा था कि अगर नहीं छोड़ेंगे इन लोग छोड़ देंगे तो फिर से आंदोलन या फिर दिखा देंगे। तो ये कितना शर्मनाक बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर को इतना डर लग रहा था। ओके ठीक है। तो हाँ सर, डिनर तो डिनर तो करके जाएंगे, अभी डिनर का व्यवस्था है। सर मांस 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 मांस। ए मुंडी इधर करो भाई। अरे बैनर वो कर दिया क्या? हाँ